Good morning all of you. Myself Raj Bahadur Singh Rajavat. Today आज हम चैप्टर नंबर 3 बसंत की बुक का बसंत भाग फर्स्ट की बुक का चैप्टर नंबर 3 नादान दोस्त जिसके लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद। जैसा कि आपको विदित है, पता है, मुंशी प्रेमचंद का जन्म 1880 में वाराणसी के लम्हे गांव में हुआ था। तो आज एक हम कहानी पढ़ने जा रहे हैं और हमारी कहानी का नाम है नादान दोस्त। आज हम नादान दोस्त कहानी पढ़ेंगे जिसकी शीर्षक श्यामा और केशव है। दोनों भाई बहन हैं। दोनों भाई बहनों के आधार पर ये पूरी कहानी को रचा गया है। जैसा कि आपको पता है, मुंशी प्रेमचंद ने इस कहानी में, नादान दोस्त कहानी में, केशव और श्यामा के माध्यम से पूरी कहानी को उजागर किया है। होता क्या है इस कहानी में कि जो केशव और श्यामा हैं, उनके घर का जो कार्निश है, कार्निश का मतलब होता है दीवार का सबसे ऊपरी हिस्सा जो बाहर की तरफ निकला हुआ है, उस पर क्या होता है, चिड़िया ने अंडे दिए हैं। चिड़िया ने कार्निश पर क्या दिए हैं, अंडे। अंडों की संख्या कितनी है, 3। चिड़िया ने 3 अंडे दिए हैं और केशव और श्यामा रोजाना आते हैं और कार्निश पर चढ़ करके इन अंडों को देखते हैं। लेकिन अचानक दोनों बहन और भाई के मन में ये ख्याल आता है, श्यामा और केशव के मन में ये ख्याल आता है कि आखिरकार चिड़िया इन अंडों की देखभाल कैसे करेगी, धूप से इन्हें कैसे बचाएगी। आखिरकार चिड़िया इन्हें धूप से कैसे बचाएगी। बरसात भी आएगी, धूप भी आएगी, सर्दी भी आएगी, गर्मी भी आएगी। तो सब तरीके के मौसम से अंडों की सुरक्षा करने के लिए दोनों बच्चों के मन में, दोनों भाई बहनों के मन में, केशव और श्यामा के मन में केवल यही था कि वो इन अंडों की सुरक्षा करें। इसके लिए उन्होंने पता है क्या किया, उन्होंने एक योजना बनाई। योजना कैसे बनाई, सबसे पहले स्टूल लेके आए और स्टूल को उन्होंने रखा, उस पर चढ़ करके कार्निश पर जो घोंसला बना हुआ था, अंडे रखे हुए थे, इन अंडों की सुरक्षा के लिए वो इस स्टूल पर चढ़कर इनकी रक्षा करना चाहते हैं, सुरक्षा करना चाहते हैं, इनके लिए छाव करना चाहते हैं। लेकिन यहाँ से वो ऊंचाई इनकी थोड़ी ज्यादा थी, इसलिए उन्होंने क्या किया है, स्टूल के नीचे बाजोट लगा दिया। खाना खाने वाला बाजोट होता है, उसको नीचे लगाया, ऊपर स्टूल रखा और केशव जो कि बड़ा भाई है, केशव कौन है, ये श्यामा का बड़ा भाई है। तो केशव ने पता है क्या किया, श्यामा को स्टूल पकड़ा दिया, स्टूल श्यामा को पकड़ा दिया है और स्वयं उसके ऊपर चढ़ गए। स्वयं ऊपर चढ़े और ऊपर चढ़ करके उन्होंने इन अंडों की हिफाजत के लिए ऊपर क्या लगा दिया, इसके टोकरी लगा दी ताकि ये धूप से बच सके, बारिश से बच सके। लेकिन यहाँ पर केशव ने सबसे बड़ी गलती क्या की पता है, केशव ने इन अंडों को छू लिया, टच कर लिया है, छू लिया है। उसे पता नहीं है, वो इनकी रक्षा करना चाहता है। उन्होंने प्याली में पानी भी रखा है, केशव ने इन बच्चों की सुरक्षा के लिए पानी रख दिया, अनाज के दाने भी रख दिए। अनाज के क्या रख दिए हैं, दाने रख दिए हैं, पानी रख दिया है और छाप के लिए क्या रख दी है, टोकरी रख दी है। इस प्रकार उन्होंने सभी प्रकार की सुरक्षा की इन अंडों की। लेकिन उनके मन में बस यही चिंता का विषय था कि आखिरकार इन अंडों की सुरक्षा कैसे होगी, और इसी के लिए उन्होंने इतना मेहनत किया। और ये सारा परिश्रम, मेहनत उन्होंने कैसे किया पता है, जब वो दोपहर का समय था, अम्मा और बाबूजी की जब आंख लग गई थी, दोनों की जैसे ही आंख लगी, दोनों बच्चों की आंख नहीं लगी है, केशव और श्यामा नहीं सोए। वैसे तो वो रोजाना सो जाते हैं, लेकिन आज वो नहीं सोए हैं। इसका रीजन ये है, इसका कारण ये है कि वो अंडों की सुरक्षा करना चाहते हैं, वो अंडों की रक्षा करना चाहते हैं, इसलिए वो सोए नहीं थे। तो दिन में जैसे ही अम्मा और बाबूजी की आंख लगी, आंख लगते ही दोनों बहन भाई अपने जो घर का जो साकड़ा जो है, गेट जो है, दरवाजा खोला और चुपके से दोनों बहन भाई निकल करके और इन अंडों की क्या करने लगे, सुरक्षा के लिए जो उन्होंने समाधान निकाला है, जैसे टोकरी रखना, अनाज के दाने डालना, पानी की कटोरी रखना, जो और इनको बच्चे जब निकलेंगे तो छत है जो गर्म हो जाएगी, तो नीचे कुछ कपड़े भी रख दिए।
ताकि ये बच्चों को किसी भी प्रकार की समस्या ना हो। लेकिन जैसे ही पता चला, कुछ समय बाद में जब दोनों बच्चे घर चले जाते हैं, तो श्यामा जैसे ही सुबह के वक्त, सुबह श्यामा इन अंडों को देखने के लिए आती है, तो पता चलता है कि अंडे जमीन पर पड़े हुए हैं। तो श्यामा दौड़ते हुए घर पर गई और उन्होंने, श्यामा ने केशव को बताया, अपने बड़े भाई को बताया कि भैया तुम्हें पता है कि अंडे जो हैं वो जमीन पर पड़े हुए हैं और अंडे से बच्चे निकल कर क्या हो गए हैं, उड़ गए हैं, बाहर चले गए हैं। केशव को श्यामा पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब केशव ने स्वयं जाकर देखा तो हकीकत में अंडे जमीन पर पड़े हुए थे और अंडे से कुछ सफेद पदार्थ बाहर निकल रहा था। तो केशव देख करके दंग रह गया। अम्मा और बाबूजी भी वहां आ गए। श्यामा और केशव दोनों ने सारी कहानी, श्यामा ने केशव की सारी कहानी अम्मा और बाबूजी को बता दी कि किस प्रकार केशव ने चिड़िया के अंडों की क्या कर दी है, अंडे तोड़ डाले हैं, नीचे गिरा दिए। अगर केशव इन अंडों को नहीं छूता तो क्या नहीं होता है, वो अंडे जमीन पर नहीं गिरते। और जैसा कि पता है, अम्मा और बाबूजी ने केशव को समझाया कि यदि कोई भी व्यक्ति अंडों को छू लेता है तो चिड़िया जो होती है वो इन अंडों को सेती नहीं है, इन अंडों को बड़ा नहीं करती है। और यही कारण रहा कि केशव ने गलती से, यानी कि केशव ने अंडों की सुरक्षा करने की बजाय नादानी कर दी, अंडों को छू लिया और अंडों के छूने की वजह से चिड़िया ने अंडों को क्या किया है, कारण से जमीन पर गिरा दिया, तोड़ दिया, फोड़ दिया, जिससे कि अम्मा और बाबूजी ने, अम्मा तो चिल्लाने लगी, केशव से झगड़ा करने लगी और कहने लगी कि अरे केशव, तुमने तो 3-3 हत्याएं कर दी, तुमने तो 3-3 अंडे फोड़ डाले। केशव की आंखों से आंसू से निकलने लगे। अम्मा ने फिर ज्यादा कुछ नहीं कहा। श्यामा ने भी केशव के बारे में ज्यादा नहीं बताया, क्योंकि श्यामा केशव से सच्चा प्रेम करती थी, अपने बड़े भाई से सच्चा प्रेम करती थी, इसलिए उन्होंने अम्मा को ज्यादा नहीं बताया, क्योंकि उसे डर था कि कहीं अम्मा केशव की पिटाई ना कर दे। तो इस प्रकार पूरी कहानी में, ये इन 3 अंडों की जो कहानी है, इसमें यही बताया गया है कि केशव और श्यामा ने अंडों की सुरक्षा करना चाहा, उनकी रक्षा करना चाहा, लेकिन रक्षा के बदले उनसे क्या हो गई, नादानी हो गई। और इस चैप्टर में अभी फिलहाल हम इतना ही पढ़ेंगे। जय हिंद, जय भारत।